आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी अदाकाराएं हैं जिन्होंने घर से भागकर शोबिस की दुनिया में एंट्री मारी। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे कि अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर शोबिस में काम करना क्यों शुरू कर दिया। क्या इसकी वजह दौलत थी या शोहरत, हम आपको सब आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नंबर 7 पर आती हैं रेशम। रेशम ने शोबिस इंडस्ट्री में घर से भागकर कदम रखा था। रेशम हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर और जाना पहचाना नाम है। रेशम साल 1990 से हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फिल्मों और ड्रामों में नजर आ रही हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1995 में फिल्म जीवा गुजर से किया था और फिल्म सिंघम में ये सना खान और शान के साथ नजर आई। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे टीवी ड्रामों में भी काम किया। इन सब के साथ साथ रेशम ने मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा, मगर उन्होंने भी शोबिस में कैरियर बनाने के लिए अपने घर वालों से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया, क्योंकि इनके घर वाले रेशम के शोबिस वाले काम के सख्त खिलाफ थे और आज ये अकेले ही एक बहुत बड़े बंगले में अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। रेशम आज भी अपने जीवन साथी के लिए मिस्टर परफेक्ट की तलाश में है, जो अपनी जिंदगी रेशम के मुताबिक गुजारे। 2017 में ये बात सामने आई थी कि ये किसी यूरोपीय ताजिर के साथ शादी करने लगी हैं, मगर रेशम ने इस बात की तरदीद कर दी थी। रेशम के करीबी दोस्तों में बुशरा अंसारी और अली जफर शामिल हैं। 2018 में जब मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासगी का इल्जाम लगाया था तो इस वक्त रेशम अपने दोस्त अली जफर की हमायत में सामने आई थी। नंबर 6 पर आती हैं हरीम शाह। शोबिस की अयाशियाना जिंदगी गुजारने के लिए अपने घर से भागने वाली अदाकाराओं में हरीम शाह का शुमार भी होता है। यह आए रोज किसी सियासतदान, मुफ्ती या अदाकाराओं की वीडियोस वायरल करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, जिसमें ये अक्सर इनके साथ काफी बेतकल्लुफ नजर आती हैं। एक इंटरव्यू में इनके वालिद का कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में करवाया था, जहां वो एक हॉस्टल में रहती थी। इसके बाद उन्होंने टिकटॉक बनाने के साथ साथ लड़कों के साथ दोस्तियां करना शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने कॉलेज, हॉस्टल और घर छोड़कर अपने खानदान के साथ ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही हैं इनके घर वालों को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। इसी तरह वो कभी लाहौर और कभी दुबई में अपने खानदान का जनाजा निकालती नजर आती हैं। लड़कों के गोद में बैठकर टिकटॉक बनाती नजर आती हैं। इनको एक शख्स बिलाल के साथ बहुत ज्यादा देखा जाता है। हरीम शाह के मुताबिक बिलाल इनके शौहर हैं। यही नहीं बल्कि एक वीडियो में हरीम शाह और इनके शौहर बिलाल शाह एक वीडियो में शराब की बोतलों के साथ भी देखे गए हैं। इनके खानदान ने हरीम शाह को आग कर दिया है, मगर हरीम शाह अपनी अयाशियाना जिंदगी में गुम होकर जिंदगी गुजार रही हैं। इनकी बरहना वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं, जिसमें वो वॉशरूम में नहाते हुए और ब्रश करते हुए नजर आई, जिससे पता चलता है कि बहुत कम अरसे में हरीम शाह ने ग्लैमरस की दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। इन्होंने साल 2021 में फिल्म राज में हीरोइन का किरदार अदा किया था, जो कि एक बहुत कम दुरानिये की फिल्म थी। हरीम शाह ने अपनी मुतनाज़ शख्सियत की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत शोहरत और पैसा कमाया है और इसी तरह ये पाकिस्तान की मुतनाज़ तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में सबसे अव्वल आती हैं। नंबर 5 पर है मारिया वास्ती। मारिया वास्ती ने भी घर से भागकर शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा था। इनका शुमार पाकिस्तानी टेलीविजन की पुरानी अदाकाराओं में होता है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज पीटीवी के ड्रामों में अदाकारी करके किया था। इस वक्त इनका नाम शोबिस इंडस्ट्री की शरीफ लोगों में लिया जाता है, मगर वक्त के साथ साथ इन्होंने शराफत का लबादा उतार दिया था। और फिर हमने इनकी बोल्ड तस्वीर और वीडियोस भी देखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स के साथ बिस्तर पर शराब पीते हुए देखी गई थी। मजे की बात यह है कि मारिया वास्ती की पैदाइश पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुल्क तंजानिया में हुई थी। इनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मारिया वास्ती डॉक्टर बने, मगर अपने वालिदैन की ख्वाहिश की कोई परवाह नहीं की और शोबिस इंडस्ट्री में कदम रख दिया, जिसकी वजह से मारिया वास्ती के अपने घर वालों से ताल्लुकात खत्म हो गए। हैरत की बात तो ये है कि मारिया वास्ती 20 साल से ऐसे घर में अकेली रह रही हैं जहां अक्सर लड़के और लड़कियों की पार्टीज होती रहती हैं। नंबर 4 पर आती हैं हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का चढ़ता हुआ नया खूबसूरत चेहरा है। हिना ने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है और इसी वजह से आजकल इनका शुमार पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में किया जाता है। लेकिन इनकी जिंदगी पर नजर डालें तो आपको हैरत होगी, क्योंकि इनकी कामयाब जिंदगी के पीछे भी बहुत दुख भरी कहानी है। 30 साल हिना अल्ताफ ने कामयाबी पिछले सिर्फ 7 सालों में हासिल की है, क्योंकि बचपन से ही इनके घर के हालात ठीक नहीं थे। वालदा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहने की वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल था। हिना के बकौल ये भी सुनने को मिला कि इनकी वालदा इनको मारती और पीटती थीं, जिनकी वजह से ये काफी खौफ और डर में मुब्तला होने लग गई थीं, जिसके बाद इन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और फिर वो घर से भाग निकली। इसके बाद खौफ और डर की जिंदगी से निकलने के लिए उन्होंने काफी अरसे तक साइकोलॉजिस्ट का सहारा लिया। कोरोना के दौर में 22 मई 2020 को
उन्होंने अदाकार आगा अली से शादी कर ली, जो मोहब्बत की शादी तस्वर की जाती रही क्योंकि 2019 के ड्रामा दिल गुमशुदा में दोनों को एक साथ काम करते देखा गया था, जिसके बाद दोनों के दरमियान मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई थी। एक इंटरव्यू में आगा अली से घरेलू काम के हवाले से सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो अकेले रहते हैं और अपनी शूटिंग के सख्त शेड्यूल के साथ अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते, लिहाजा वो अपने तमाम काम खुद करने को तरजीह देते हैं। अदाकार की इस बात से क्यास किया जा रहा है कि जोड़े में अलहदगी हो चुकी है क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से दोनों साथ भी नहीं दिखाई दिए। नंबर 3 पर है आयशा उमर। आयशा उमर का शुमार पाकिस्तान की इन बेबाक एक्ट्रेस में होता है जो हर वक्त किसी न किसी वजह से खबरों की सुर्खियों में रहती हैं, चाहे वो किसी शादी का चक्कर हो या शुएब मलिक के साथ बोल्ड फोटोशूट हो। ये भी सुनने में आता है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक आयशा उमर और शुएब मलिक का बोल्ड फोटोशूट था। अब पता नहीं आयशा उमर का वो बोल्ड फोटोशूट किसी सस्ती शोहरत हासिल करने का जरिया था या नहीं। आयशा उमर की शोहरत ड्रामा बुलबुले में काम करने की वजह से हुई थी, जिसमें वो नबील की बेगम खूबसूरत का किरदार अदा करती नजर आती हैं। आयशा उमर का शुमार पाकिस्तान की टॉप अदाकाराओं में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके अलावा फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स पर डांस करके आइटम गर्ल भी बन चुकी हैं। यही वजह है कि इनका शुमार पाकिस्तान की बोल्ड अदाकाराओं में होता है जो अदाकारी के साथ साथ डांस भी कमाल का करती हैं। डांस की वीडियोस में भी इनकी ड्रेसिंग नामुनासिब होती है, बल्कि लिबास ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया और खबरों की जीनत बनी रहती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिकिनी में तस्वीर भी अपलोड कर चुकी हैं। मदाह इनसे कई जगह सवाल करते दिखाई देते हैं कि ये लोगों को क्या दिखाना चाहती हैं। आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि आयशा उमर इंटरव्यूज में या मीडिया से बात करते हुए अपने वालिदैन का जिक्र बहुत कम करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब से मैंने शोबिस में काम करना शुरू किया है, इसी दिन से मेरे घर वाले मुझसे राब्ता खत्म कर चुके हैं। आजकल आयशा उमर कराची के एक महंगे इलाके में एक बड़े आलीशान घर में अकेली रहती हैं। आयशा उमर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करती नजर आती रहती हैं। 42 साल की उम्र होने के बावजूद आयशा उमर ने अभी तक शादी नहीं की। आयशा उमर के मुताबिक वो शोबिस की जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश हैं और घर में अलग रहकर जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2 पर आती हैं माया अली। बहुत कम लोग जानते हैं कि अदाकारा माया अली का असल नाम मरियम तनवीर अली है। इनकी जिंदगी पर एक नजर डालें तो इनकी जिंदगी की कहानी बहुत ज्यादा मायूस कुन है। माया अली ने 2012 में ड्रामा दुर शहवार से अपना कैरियर का आगाज किया। इसके बाद फिल्म टिफा इन ट्रबल में हीरोइन के किरदार में नजर आई। मगर आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगने वाला है कि फिल्मों में काम करने के लिए इन्होंने अपने घर वालों से राब्ता खत्म कर दिया क्योंकि इनके घर वाले फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे। माया अली के वालिद शोबिस में काम करने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे और इनके वालिद की मुकम्मल कता ताल्लुक के बाद माया अली का शोबिस इंडस्ट्री में काम करने की वजह बनी। जबकि माया अली के नजदीक इनका शोबिस कैरियर अपने वालिदैन की बजाय ज्यादा अहम था। माया अली के वालिद इसी नाराजगी में इसी दुनिया से चले गए। वालिद की वफात के बाद माया अली ने अपने खानदान के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल कर लिए थे और वो अपने खानदान के साथ रहती हैं और इनके खानदान ने भी इनको कबूल कर लिया है। नंबर 1 पर आती हैं सबा कमर। सबा कमर पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है क्योंकि सबा कमर वो खुशकिस्मत अदाकारा हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ भारत जाकर इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में काम कर चुकी हैं। सबा कमर का ताल्लुक एक मिडिल फैमिली से था जहां पर शोबिस इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचना भी गुनाह समझा जाता था। इन्होंने जब मॉडलिंग की शुरुआत की तो पूरा खानदान इनके खिलाफ हो गया था। इस मुखालफत के बावजूद सबा कमर ने ये सोचना शुरू किया कि वो अपने घर से दूर चली जाएंगी और इसी तरह उन्होंने अपने खानदान से ताल्लुक खत्म करके हैदराबाद से लाहौर आ गई। और जब इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में शोहरत हासिल करके बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो इनके घर वालों ने इन्हें कबूल भी कर लिया। आज इनकी वालिदा इनके साथ रहती हैं जबकि इनके वालिद का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हो चुका है। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो और ये थी वो अदाकाराएं जिन्होंने अयाशियाना जिंदगी और शोबिस की खातिर अपने घर वालों को छोड़ दिया। अगर आप भी किसी ऐसी अदाकारा को जानते हैं जिसने शोबिस की खातिर घर को छोड़ा तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।